Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज बुध वाला दिन है और बुध वाले दिन हमारे साथ सूरी होता है। सूरी की ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस बनाना सिखाते हैं और आप लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड होके ये प्रोडक्ट्स को लेके आइए और यूज़ कीजिए बिकॉज़ ये हलाल हैं। बेशक ये थाईलैंड की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट्स हैं। दैट्स माय गारंटी टू यू। बॉटल्स पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ढेर सारी सॉसेस हैं, इनका चिली ऑयल भी है, स्वीट चिली सॉस है, सोया सॉस, फिश सॉस, स्प्रिंग रोल सॉस, सराचा सॉस, डिफरेंट असॉर्टेड वैराइटीज़ ऑफ करी पेस्ट है, रेड है, ग्रीन है, येलो है और नई वाली इनकी इमली की चटनी भी आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। इमली का पेस्ट भी है, हॉट सराचा सॉस है, स्वीट प्लम सॉस है, फिर उसके बाद में इनका कोकोनट क्रीम और कोकोनट मिल्क है, बहुत सब है। और अब तो इतनी आसानी हो गई है तमाम उन लोगों के लिए, उन चाहने वालों के लिए जिनको ज़रा सा दिक्कत होती थी अंग्रेज़ी पढ़ने में, तो ये सब कुछ अब उर्दू के इंस्ट्रक्शंस के साथ, हमारी ज़बान में इंस्ट्रक्शंस के साथ ये सॉसेस नई मार्केट में आ गई हैं। नकालों से होशियार रहना है आपको बस। मैं ख़ुद इतनी परेशान थी जब मैं बताया था, मैंने आपको लास्ट वीक भी, जब मैं ग्रोसरी करने गई थी और जब मैंने वहाँ पे यही सारी नामों की सॉसेस किसी और ब्रांड में देखी, मैंने कहा या अल्लाह, वाकई में पाकिस्तान में कॉपी करवा ले बस किसी से, कोई छापे डलवा लें बस, एग्जैक्ट कॉपी कर लें भाई। क्रिएट समथिंग योर ओन ऑल्सो ना। आप लोग कुछ अपने डिफरेंट सॉसेस निकाल लेते, कुछ अपना क्रिएट कर लें। ज़रूरी तो नहीं है किसी की चीज़ को आप हू बहू उसको स्टैम्प लगा के वही नाम वही सब कुछ आप कर लें। इट्स वेरी रॉन्ग। बहरहाल तो आप मोहतात रहिए, आप मत देखिए उस तरफ और आप लीजिए जाके सूरी की सॉसेस को, ठीक है। सूरी बेहतरीन प्रोडक्ट है और थाईलैंड का प्रोडक्ट है, हलाल प्रोडक्ट है, बेशुमार चीज़ें हैं इसमें, ठीक है जी। तो आज हम इन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम बहुत ही मज़े के बनाएंगे आज नवाबी कलमी टिक्के और हम बनाएंगे अमृतसरी मछली। बहुत ही मज़े की बोनलेस फिले चाहिए आपको। कोई सी भी मछली के ले लें, पॉम्फ्रेट तो महंगी है बहुत ज़्यादा, कोई सी भी ले लीजिए, एनी फ़िश यू लाइक। और उससे हम बनाएंगे नवाबी टिक्के, कलमी टिक्के, अमृतसरी मछली और डिज़ी ईज़ी फ्लफ़। आप यकीन करें मैं आपको कितने मीठे सिखा रही हूँ जो मिनटों में बनने वाले हैं और 3-3, 4-4 इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। आज का भी जो मीठा है वो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स में आप बना के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए। देखें, स्ट्रॉबेरीज़ में आपको हमेशा बोला है, बताया है, फ्रीज़ करने का तरीका करके बताया है अपने शो पे। तो अभी इंशाल्लाह जनवरी में फिर स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएंगे, मैं एक दफ़ा फिर आपको स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ करने का तरीका बता दूँगी। मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ही ली हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत है माशाल्लाह, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ पूरा साल का स्टॉक। तो उसी में से मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली है और हमें 2 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेलो चाहिए, जेली, ठीक है, जेली क्रिस्टल्स वो चाहिए, हमें क्रीम चाहिए और इटालिया अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें कंडेंस मिल्क हम यूज़ करेंगे। दैट्स इट। कैन यू इमेजिन? नो जेलेटिन, नो एग्स, नथिंग, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी हम करेंगे यही, डिज़ी ईज़ी फ्लफ़, ठीक है। इसको करते हैं। अच्छा, इसको स्ट्रॉबेरी जेलो 2 पैकेट्स को जो पैकेट पे इंस्ट्रक्शन होती है वो ये होती है कि 1 पैकेट जेली को आपको 2 कप पानी में सेट करना होता है ना। आई नेवर डू इट, इसलिए नहीं करती कि वो नहीं जमेगी, वो हिलती रहती है और वो खाने में मज़ा नहीं देगी। तो 1 जेली के पैकेट को 1 कप पानी में मैं हमेशा डिज़ोल्व करती हूँ, चाहे मैं किसी चीज़ में भी उसको यूज़ कर लूँ, ट्राइफल के बेस पे या किसी डेज़र्ट में, सैलड्स में, किसी में। आई ऑलवेज़ यूज़ 1 कप ऑफ वाटर फॉर 1 पैकेट ऑफ जेली, राइट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पानी लेंगे 2 कप, बिकॉज़ 2 पैकेट जेली है तो 2 कप पानी जाएगा।
और उसमें मैं ये जेली को डाल के और जल्दी से मैं कुक करूँगी और डिज़ोल्व करूँगी, और फिर उसी में मैं स्ट्रॉबेरीज़ डाल दूँगी उसके सिरप के साथ, और फिर ज़रा सा हम उसको बीटर चलाएंगे ताकि वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, हम जब भी चिकन की लेग्स बनाते हैं उसमें से खून निकलता है, होती है ना। ये देखें, आज कलमी टिक्के के लिए मेरे पास आपको लेना है 5 या 6 टिक्के लेग पीसेस, जिसके हमने किए हैं 2-2 पीसेस। ये लेग का पीस होता है और ये उसकी थाई होती है। ऐसा कर लो तो ये एक टिक्का पीस हो जाएगा ना। बीच से हमने 2 कर लिया है, ठीक है। लेग हो गया, इसकी थाई हो गई। तो हमारे पास 5 या 6 ये है, मेरा ख्याल से 5 है। 5 टांगे हैं और 5 इसके थाएँ हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 टेबलस्पून इस पर मैंने सिरका डाला था, और सिरका डालने के बाद पानी डाला, और मैंने इनकी चिकन को कट्स लगाने के बाद इसमें सोक कर दिया। 1 घंटा इसमें पड़े रहने दें, वो पानी और सिरके के उसके साथ। फिर हम इसको निकाल लेंगे, छन्नी में डाल के छान लेंगे, अच्छी तरह से पेपर टॉवल से ड्राई करेंगे, किचन टॉवल से ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। फिर इस पर मसाला लगाएंगे, बिल्कुल भी खून नहीं निकलेगा। आप आजमा लीजिए इस टिप को। चलिए, मीठा एक कप, क्रीम। आई यूज़ सिल्वर whipped क्रीम। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़, और ये मेरे पास 2 पैकेट मैंने अभी खोल के डाले। तो ये पानी बॉईल भी हो रहा है, इसमें मैंने 2 पैकेट जेली क्रिस्टल्स डाल दिए, और इसको मैं मेल्ट करूँगी। जैसे ही जेली मेल्ट हो जाएगी, इसमें मैं ये 2 कप स्ट्रॉबेरीज़ डाल दूँगी, सेमी फ्रोज़न। देखें साइज़ देखें, जमी हुई हैं, फ्रोज़न है, उसमें डाल दूँगी। पता है, ऐसे आसान मीठे होते हैं, तो आपके घर में दावत हो, आप 2 नहीं, आप 3 बना लो। इंग्रेडिएंट्स भी, और आजकल बहुत ट्रेंड है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। टेबल पे 2-3 डेजर्ट्स होते हैं, एक तो आप कोई नहीं बनाता, 2 या 3 तो होते ही हैं, तो अच्छा भी लगता है। ज़रूर आप ऐसी इजी डेजर्ट ट्राई कीजिए। और यहाँ पे ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाएंगे आप, मैं ब्रेक में बता के जा रही हूँ क्या करूँगी। जैसे ही ये घुल जाएगा, ठीक है, घुल गया है, ठीक है, इसका मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद। और जाते जाते आप देखते हुए जाइए, ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ पूरी इसमें जाती हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू EWS। देख रहे हैं आप डिज़ी इजी फ्लफ़, ठीक है। और इसके लिए हमने 2 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स लिए थे,
उसको मैंने 2 कप पानी में डाल के उसको डिज़ोल्व कर लिया। जब हमारी जेली के क्रिस्टल डिज़ोल्व हो गए, मैंने उसमें 2 कप फ्रोज़न, सेमी फ्रोज़न थी, सेमी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ उसके शीरे के साथ मैंने जिस तरीके से आपको फ्रीज़ करना बताया, मैंने आपको बताया है कि उसमें ऑटोमेटिकली 3-4 महीने के बाद चीनी का शीरा खुद ब खुद बन जाता है, खुदा की कुदरत है। और फिर वही आप निकालेंगे शीरे के साथ और 2 कप आप इसमें सेमी फ्रोज़न डाल दीजिएगा। और अच्छा मैं ये देखिए, देखा, और ये ठीक है। अच्छा, अब इसी में मैं डाल देती हूँ कंडेंस मिल्क 4 टेबल स्पून। देखिए जम भी रहा है। मिल्काना जो कि इटालिया की प्रोडक्ट है, उसका कंडेंस मिल्क। मुझे अंदाज़ा है, लोग परेशान नहीं होइएगा। चले 4 टेबल, माशाल्लाह, ये देखें आप, सीधे कंसिस्टेंसी, सब कुछ चला गया। अब क्या बचा? क्रीम। ज़रा सा विस्क मैं करना बीटर से, लेकिन मैं इसलिए नहीं करे, मेरे कपड़ों पे वो सब छींटा उड़ेगा। ठीक है, आई शुड एक्चुअली स्टार्ट वेयरिंग एप्रन। इंसान एप्रन पहन लेना तो आप हर तरह से महफूज हो जाते हैं। इससे कर लीजिए। स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़ा मैश करना है। ये देखें हो रही हैं, हो जाएगी। देखो लो स्पीड पे कर रही हैं। देखें हो गई। ठीक है, आप क्रीम लेंगे, अच्छी तरह से क्रीम व्हिप करेंगे। थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के स्विल्स के लिए। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न हो तो आपको स्विल की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको जमाएं और जम जाएगा, फिर एक एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी फ़ैन के शेप में काट के या किसी भी उसमें काट के आप डेकोरेट करते हैं। इतना ही ये हो गया, बस क्रीम उसमें जाएगी, फोल्ड करेंगे एंड दैट्स इट, सेट करने रख देंगे। बस मैं चेक कर रही थी कि बहुत गर्म तो नहीं है, नहीं ठंडा, वो ल्यूक वार्म है। ना इसमें कोई एसेंस है, बिकॉज स्ट्रॉबेरी का अपना फ्लेवर है,
ना इसमें कोई कलर है, अपना कलर है जेली का, और उसका किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फोल्ड कर दीजिए। अच्छी तरह से सब चीज़ मिक्स हो जानी चाहिए। बहुत सारे घरों में रिवाज होता है खाने के बाद मीठा खाने का, तो स्पेशली उन लोगों के घर के लिए ऐसे मीठे बहुत इजी हैं कि आपने फटाफट, देखें अभी शो को स्टार्ट हुए हुए हार्डली 20 मिनट हुए हैं, जिसमें ब्रेक भी आ चुकी है और हमारा ये मीठा रेडी है। चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। देखा, मिक्स हो गया। स्ट्रॉबेरीज मत ज़ाया कीजिएगा। अब हम उठाएंगे अपने छोटे बोल्स, जिसमें हमें ये मीठा डाल के सेट करना है। क्रीम इसकी रहनी नहीं चाहिए, मतलब सही तरह से प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जान, फरमाइए। आपा, मुझे आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, खुश रहिए। अच्छा, अब आपने कॉल किया तो आज के सवाल का जवाब दीजिए। आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि हमारी अभी जो अगली कुकिंग क्लास होने जा रही है वो कहाँ है और कौन सी तारीख को है। मैं मैसेज कर दूँ इस बारे हाँ, में? बिल्कुल आप कर सकती हैं, लेकिन ये तो ऐसा जवाब है कि मुझे वो हैरानगी है कि आपको कैसा नहीं आ रहा। मुझे दरअसल मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपा कि मैं भूल बहुत जल्दी जाती अच्छा हूँ। मेरी जान, अच्छा कोई बात नहीं, चलें, और कोई आपा, इशू मैंने नहीं। एक फरमाइश करनी थी। जी करिए, बिल्कुल करिए। वो मुझे ना क्रीमी ब्रोस्ट एक मतलब फिर से बनाना, थोड़ा सा उसकी रेसिपी बता दें। मैं सिखा दूंगी चटपटा ब्रोस्ट, ठीक है। जी जी, मैं अभी थैंक यू। इंशाल्लाह कल ही मैं दे रही हूँ अपनी फरवरी का सिंगापोरियन राइस भी मुझे याद है, और ये चटपटा ब्रोस्ट कराती हूँ सॉस जी के साथ, ठीक थैंक यू है। सो ओके, मच आपा। वेलकम बेटा, लेकिन फरवरी में आएगा, इतने जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे मेरे पास दो और प्याले हैं, मैं और दो प्याले लूँगी। ये आपकी सर्विंग है एटलीस्ट 6 to 7, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एक बड़े में बना लो या छोटे में कर लो। आई डोंट नो, आई लव समहाउ लव टू डू थिंग्स इन स्मॉल,
तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं नवाबी कलमी टिक्के। पानी से मैंने चिकन को निकाल लिया है और छन्नी में डाल दें। ना भी करें, लेकिन पता है क्या होगा, अगर मैं इसको ज़रा सा ड्राई नहीं करूँगी ना तो देर लगेगी पानी सूखने में। वैसा हमें डायरेक्ट इसको ट्रे पे रखना भी नहीं है, मैं इस जाली पे रख के बेक करूँगी। पाँच लेग्स, 5 टिक्के के पीस। 1 किलो चिकन में 5 टिक्के के पीस आए। ओके। अच्छा जी, मैं आ रही हूँ मीठे की तरफ, इसकी तरफ, कलमी टिक्के की तरफ। एक प्याले में मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून हीट। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हमको इसमें चाहिए नमक 1 और हाफ, 1.5 टीस्पून। उसके बाद हमको इसमें चाहिए वाइट पेपर 1 टीस्पून। उसके बाद हमें चाहिए सिरका 2 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका। उसके बाद हमें चाहिए हंग कर्ड। मैंने लिया था 1 कप दही, जिसमें से आधा कप इसका दही का मट्ठा कर्ड चीज़। ये देखें, ऐसी गाढ़ा गाढ़ा, पानी वाली दही नहीं डालनी है, ये देखें। ठीक है, पूरी 1 कप की जो भी निकली है वो आप डाल दीजिए। ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। नवाबी टिक्के हैं भाई। अच्छा, फिर मैं इसमें डालूंगी चेडर चीज़ ग्रेटेड 3 टेबलस्पून। ये चली गई। फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल चुकी हूँ। फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। वन टीस्पून धनिया पाउडर। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अर्क के गुलाब 2 टेबलस्पून। हॉट सिराचा सॉस सूरी कंपनी की 2 टेबलस्पून। सांबल उलीक 2 टीस्पून है। अच्छा प्लीज़ 2 टेबलस्पून नहीं है, सही कर लीजिए। और इसमें जाएगा स्वीट प्लम सॉस, प्लम चिली सॉस, माफ़ कीजिए, प्लम चिली सॉस 2 टेबलस्पून या 4 टीस्पून।
चला गया। और इसमें जाएगा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। ये हो गया हमारा मैरिनेशन। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, पूरा मैरिनेशन है। जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। एक प्याले में आपने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। सूरी की सॉसेस में आपने शामिल किया प्लम चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सांबल ओलीक 1 टेबलस्पून और हॉट सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। उसके बाद अर्क के गुलाब 2 टेबलस्पून डाल दिया। क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद में हमने चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई 3 टेबलस्पून डाली, क्रीम 2 टेबलस्पून डाली। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था दही का मट्ठा। 1 कप दही लेके उसको 3-4 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में टांग दिया। आधा कप जितनी दही निकली उसमें से वो पूरी डाल दी। उसके बाद सिरका गया 2 टेबलस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, नमक 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल। ये पूरा इसका मैरिनेशन हो गया तैयार। ठीक है। Mix very well. अच्छा, मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है, मैं इसको फ़ौरन करूँगी। आप अपने घर में इसको 3 से 4 घंटे मसाला लगा के फ्रिज में रख देना। बाहर नहीं, खैर आजकल तो सर्दियों के दिन हैं, बाहर भी छोड़ दो, लेकिन गर्मी में नहीं छोड़ना। और इसमें घी भी लिखा हुआ है, घी हम इस पर ब्रश करने के लिए। देखें पूरा मसाला इतना गाढ़ा था कि पूरा इस पे कोट हो गया। अब आप देखते हुए जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, लेकिन आप देखते हुए जाइए। अवन प्री हीट करने रख दिया है मैंने, और इसको हम जाली पे रख रहे हैं अवन की, और हम लेंगे ब्रेक। और ये पूरा रखने के बाद मैं इसके ऊपर इसको अवन में रखूँगी 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे। 15 से 20 मिनट बाद निकाल के इस पे हम ब्रश करेंगे विद घी, ठीक है। और फिर हम वापस से इसको रख देंगे इसका टर्न करके। टोटल कुकिंग टाइम इसका है अबाउट 30 से 40 मिनट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और हमारे नवाबी टिक्के, ठीक है, ये जा चुके हैं हमारे ओवन में 180 डिग्रीज़ पे। 20 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी। घी मेरे पास रखा हुआ है, घी को मैं मेल्ट करके माइक्रो में और फिर उस पर ब्रश करूँगी
और उसका साइड टर्न कर दूंगी और फिर जिस साइड पे टर्न किया है उस साइड को भी दोबारा से ब्रश करूंगी। मज़ीद 20 मिनट के लिए रखूंगी। टोटल कुकिंग टाइम इन टिक्कों का ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 40 मिनट्स है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आपके पास अवन नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर जिनके पास बड़ा गार्डन है और सहूलत है बारबेक्यू करने की, तो आप बारबेक्यू के बिट पे सीखों में चढ़ाइए, जिस तरह आप चिकन टिक्कों को सीखों पे चढ़ाते हैं उस पर चढ़ाइए और आप उस पर सेक लीजिए। और लास्ट 5 मिनट्स जब रह जाएं तो आप घी से ब्रश करिए और उतार लीजिए। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो भी सहूलत नहीं है, अवन की भी सहूलत नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप एक बड़ा स्कॉलर हैं बहुत दूर से, पहले उनसे बात करके कंटिन्यू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम समरीन। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, और हमेशा की तरह बहुत अच्छी आप रेसिपीज बना रही हैं। मैंने आपा आपके कल ब्रेकफास्ट में जो है वो फ्राइड सैंडविच जो आपने बनाए थे ना, वो ट्राई किए थे और बहुत बहुत अच्छे बने। बल्कि मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे लंच में दोबारा बना के देना। क्या दिया? मुझे नहीं समझ आया, क्या चीज़? फ्राइड सैंडविचेस जो आपने बनाए थे ओके last week। ओके ओके ओके, गॉट इट। और अभी मैं बना रही हूँ आपा आपके गाजर का हलवा, जो हर साल हम आपकी रेसिपी से ही बनाते हैं। जी जी तो जी। सर्दियों में हमेशा जब भी विंटर्स होते हैं तो कितना अभी आसान मैंने है गाजर ना? का हलवा- जी आपा, आपकी रेसिपी बहुत इजी है। अभी मैंने जैसे ही आपका शो स्टार्ट हुआ, गाजरें कश की हुई थी, साथ में चीनी वो चढ़ा दिया। बाकी जो कंटिन्यू करूंगी वो आपके शो के बाद इंशाल्लाह करूंगी। और आज का आपा, मीठा मुझे भी आपसे- बनाना, क्या चीज आपा? आज का मीठा मस्ट ट्राई। जी आपा, ये तो हम किसी भी, मुझे यही पूछना था कि हम मतलब सीजन के किसी भी फ्रूट से इसको बना सकते हैं, लाइक मैंगो बिल्कुल, से। यस। और मैं सोची थी कि आपा, मैं सोची थी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन करके अगर चीकू से बनाऊं, बिल्कुल तो बनाएं। चीकू के साथ हम जेली क्या रखेंगे हम साथ? लेमन, लेमन जिसका कलर नहीं होता है, लेमन। ओके, अच्छा आपा, मुझे एक और बात पूछनी थी कि आपने ये जो डेजर्ट है इसमें जेलेटिन ऐड नहीं किया ना? हाँ, नहीं। तो ये सेट हो जाएगा आपा? ये बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ एसी चल रहा है और सेट हो रहा है। फ्रिज में या फ्रीजर में रखें तो फटाफट हो जाएगा। इतनी सारी जेली है 2 कप पानी में। ओके, लेकिन मुझे वो लेकिन लगा था समरीन, जैसे नहीं, अगर आपको जी। बिल्कुल फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल, तो फिर आप इसमें फॉर्म में चाहिए। हाँ, तो फिर आप 1 टीस्पून जेलेटिन क्वार्टर कप पानी में डिजोल्व करके उसी में डाल देना, जेली और उसके मिक्सचर में। ठीक है, क्योंकि आपा मुझे वो स्ट्रॉबेरी लग के रहा था थोड़ा लिक्विड ही लग रहा था। अभी नहीं, तो हो जो जाएगा। कैमरा जो दिखा रहा है, उसमें तो बहुत अच्छा सेट हो गया। हाँ, अभी हो जो दिखा गया, रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। और आपा, एक और क्वेश्चन है मुझे कि ये जो आपने नवाबी कल में टिक्के जो बनाए हैं, ये भी बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंने नोट भी किया है अभी। मुझे ये पूछना था कि हम किसी दावत में या कुछ एज अ स्टार्टर इसको सर्व कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। इसके पीसेस छोटे कर लेना। तो फिर इसको एज अ स्टार्टर किसके साथ सर्व करूं आपा? मैं इसके साथ कोई चटनी सर्व करूं? जी जी, क्या सर्व बहुत। करूं? मैं आपको बताती हूँ, आप इतने पैसे मत जाया करो, मैं आपको बताती हूँ। नहीं दूसरी आपा, बात, और एक क्वेश्चन। हाँ। आपा, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरी मुझे जान। आपको रिमाइंड करवाना था कि आपने लास्ट वीक शेफ अरशद के शो में ही कहा था कि मैं ना, मुझे याद करवाना, मैं आप लोगों को चिपोटले पाउडर सिखाऊंगी। आप शायद भूल गई। तो मैंने हाँ। कहा कि आप जब चिपोटले चिकन सिखाएंगी, जैसे आपने कल कहा, मैंने जी, आगे रेसिपी दी है दी चिपोटले है। चिकन, हाँ। तो उसी दिन आपा आप चिपोटले पाउडर भी ऐड कर ठीक है, दीजिए। ठीक है, कर देती हूँ। थैंक यू सो मच आपा, लव यू। लव यू टू बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। इतनी लंबी लंबी कॉल दूर से करते हो, बस ख्याल रखिएगा मियाँ नाराज़ ना हो जाएं, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है, हम उस वक्त प्यार में, आपा की मोहब्बत में, आपा के लाड में हम कर तो लेते हैं, लेकिन जब बिल आएगा तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है आप लोगों के लिए। तो ख्याल से बेटा। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको ये कह रही थी, चिपोटली पाउडर, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वेरी गुड आइडिया, मैं उस रेसिपी में डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं और क्या, मैं एक और आपको कुछ बात कहने वाली थी। हाँ, कलमी टिक्के का बता रही थी। स्टार्टर के लिए अगर आपको करना है ना समरीन, तो आप पता है क्या करो, आप बोनलेस से बना लो। बोनलेस क्यूब्स, सेम मैरिनेशन। इसमें हमने आधा किलो, इसमें हमने चिकन 1 kg लिया है ना,
उसमें भी 1 kg बोनलेस क्यूब्स करके मैरिनेट करो और छोटे छोटे स्क्वायर्स पे लगा के और फिर बेक करो, बल्कि छोटे स्क्वायर्स पे भी नहीं लगाना, टूथपिक्स पे लगा के उसको आप बेक करो। जब वो बेक हो जाएगा तो कोयले का धुआं दो। अगर आपके पास ऐसा डिश है, ऐसा वाला डिश है, तो ये आपको डायरेक्ट जब आप सर्व करो इसमें, इसी के ऊपर आप वो टूथपिक्स रख के, और कोयला नीचे है। अब देखना मैं किस तरह इसको सर्व करूँगी। इस तरह आप इसमें सर्व करो, क्या लगेगा और क्या आपकी वाह वाह होगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ओके। आते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, अमृतसरी मछली। अमृतसरी मछली के लिए आपको फ़िले चाहिए, फ़िश फ़िले बोनलेस। जी बिल्कुल कर लें। आई लव दिस फ़िश। ना स्मेल, ना कोई कांटा, ना कोई चमड़ा। साफ़ करवाएं मछली वाले से। सोल, SOLE। यहाँ जो मछली वाले हैं वो उर्दू में, इंग्लिश में इसको सोल से ही समझते हैं। ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक में क्या करने जा रही हूँ, इसको माइक्रो में डाल रही हूँ। घी को माइक्रो में जब मेल्ट हो जाएगा निकालूंगी, ब्रश से अपने कलमी तिक्कों पे लगाऊंगी, साइड टर्न करूँगी, वापस से ओवन में डालूंगी, जब तक आप ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम आ गए हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह से क्या कलर आया है। ठीक है, अब इसमें मैंने घी लगा दिया है मेल्टेड। अब इसको आप आराम आराम से टर्न करेंगे। इस साइड पे मैंने घी लगा दिया है। कैसी प्यारी ब्राउनिंग हुई है बिकॉज ऑफ चीज़। और जाली पे रखने का वजह अभी आपको बताती हूँ, 1 मिनट सब्र कर लीजिए। अच्छी तरह से, नो कंजूसी। एटलीस्ट एक एक पे 1 टीस्पून तो घी जाए। हो गया। ये देखें, जाली पे इसलिए रखा था, ये देखें, देख रहे हो आप, पूरा जो इसका एक्स्ट्रा लिक्विड है वो नीचे चला गया। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ज़ाया होने वाली, वो उसमें चला गया। अगर हम चिकन को जाली पे नहीं रखते और उस पर ट्रे पे रखती, तो वो कभी भी ऐसी खूबसूरत सी ना कलर देती, वो ऐसी सगी सगी सी रहती, वो तिक्के नहीं होते फिर। ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा ग्रिल चिकन का इफेक्ट आ जाता। बस ये ख्याल रखिएगा। बस 10 मिनट बाद कोयला जलाने रखूँगी और फिर हम उसको करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए फटाफट। अमृतसरी मछली बहुत इजी है। इसमें चाट मसाला, वन टीस्पून, ओके, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून क्रश्ड, बहुत ज़्यादा है ये, हाफ टी स्पून हाथ से मस ली हुई है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून,
salt 1 teaspoon, chili powder 1 teaspoon, crushed red pepper, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइस 1 teaspoon, सांबल उलीक 2 tablespoon, प्लम चिली सॉस, ये मज़े की बनेगी, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून। सबको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ़िश फिले को इसमें मैरिनेट करेंगे। फ्राई करने से पहले उस पर आपको बेसन में उसको आपको रोल करना है और हम फ्राई करेंगे इसको शैलो फ्राई पैन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा जानी? आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से आपा आई हैं ना बाहर से, बहुत माशाल्लाह अच्छी है और फ्रेश और बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज और इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं कि कुछ भी मिस नहीं होता और बार बार रिपीट करती हैं। अल्लाह का अच्छी बहुत रेसिपी। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अप्रिशिएट करते हो बेटा, मेरा दिल भर जाता है, खून भर जी जाता है आपा मेरा। माशाल्लाह, इतनी आप हमारी दिल की माओं की तरह हैं, बिल्कुल इतना अच्छा सिखाती हैं तो बहुत खुशी होती है। और आज आपसे बात करके तो इतना दिल खुश हो रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा खुशी के इम्तिहान ही मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया बेटा, जी बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। थैंक यू जी मेरी अल्लाह जान। ताला आपको ज़िंदगी अच्छा, सेहत और सवाल का तंदुरुस्ती जवाब का। दे दो बेटा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी आपा, आप 15 दिसंबर को आ रही हैं फैसलाबाद में। ठीक है बेटा, ठीक है, जी बहुत और शुक्रिया अपना बेटा, सवाल का जवाब दे दिया, थैंक यू बेटा। देखे, देखा आपने, सोल मछली लिए मैंने, कांटा और चमड़ा निकाल के 1 kg, तो वो बोनलेस होने के बाद तकरीबन 700 ग्राम्स रह जाती है। ये हो गया। अब हम आ रहे हैं फ्राइंग पे, बिकॉज टाइम नहीं है अब मेरे पास। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका सबका काम ख़त्म हो चुका है। मैंने नमक डाला था, आप लोगों ने देखा था पक्का? अच्छा, बस बिकॉज वो इधर पड़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। ओके डन। बेसन, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, शैलो फ्राई, पीसेस उठाइए, हल्का हल्का, हाँ ज़्यादा नहीं। जिन लोगों को आटे से और मैदे से एलर्जी है उनके लिए ये मछली बहुत अच्छी है। आप बेसन में बना रहे हैं।
जी ले लीजिए। मैं ये देखें आपको समझ आ गया होगा, मैं इस तरह से इसको करती जा रही हूँ, फ्राई करती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी। मिलते हैं आपसे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, आप देखें मेरी फ़िश माशाल्लाह। अच्छा जी, आप कलमी टिक्का और फ़िश को खाएंगे कैसा? खाली तो नहीं खाएंगे ना? हम एंजॉय करेंगे उसको मोनसलवा के पराठों के साथ। क्या बात है, बहुत नाजुक मछली है, इसको बहुत संभालिए आराम से। दिस इज़ माई फेवरेट फिश, लव इट। ठीक है, चलें जी, हमारे टिक्के भी हो गए। ठीक है, ओके। क्या ज़रूरत है आपको बारबेक्यू की, माशाल्लाह। कोयला इसलिए इसके अंदर रखा है, इसमें आप थोड़ा सा घी ड्रिज़ल कर लो, वो खुद ही फ्लेवर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गए हम हमारी तीनों चीज़ों से। इमली की चटनी, सूरी की, समरीन रेडीमेड मिल रही है, आपको तो हर चीज़ वहाँ मिल जाती है, तो बस आप ये ख़रीदें, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक देखते हुए जाइए, मेरा पराठा मोनसलवा का बेहतरीन, इसको हम थोड़ा थोड़ा इस पर घी लगाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जा रहे हैं हम एक ब्रेक पे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अमरसरी मछली अटसा बोनलेस मछली आधा किलो, बेसन 3/4 कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, संबाल ओलीग 2 खाने के चमचे, प्लम चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: बेसन और चाट मसाले के अलावा मछली पर तमाम अज्जा लगाएं और 1 घंटा रख दें। अब मछली को बेसन में कोट करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। नवाबी कलमी टिक्के। अज्जा: चिकन लेग पीसेस 6 अदद, चिकन थाइस 6 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, पानी निकली दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ कद्दूकस 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, हॉट सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सिम्बाल ओलिग 2 खाने के चमचे, प्लम सॉस 2 खाने के चमचे, पिघला हुआ घी 1/4 कप। तरकीब: चिकन लेग पीसेस और थाइस पर कट लगाएं। अब इन्हें पानी में सिरके के साथ 1 घंटा भिगो दें। फिर खुश्क करके तमाम अज्जा लगाएं और 2 घंटे मैरिनेट कर लें। आखिर में इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 मिनट बेक कर लें और कोयले से दम देकर सर्व करें। डिज़ी इजी फ्लफ। अज्जा: स्ट्रॉबेरी जेलो 2 पैकेट, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज 2 कप, पिटी हुई क्रीम 1.5 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे, कटी स्ट्रॉबेरीज 1 कप। तरकीब: 2 कप पानी उबालकर इसमें स्ट्रॉबेरी जेलो मिक्स कर लें। अब इसमें फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें फिटी हुई क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क फोल्ड कर लें। आखिर में इसे मिनी डेजर्ट डिश में निकाल कर स्ट्रॉबेरीज से सजाएं और पेश करें। नवाबी कलमी टिक्के। अज्जा: चिकन लेग पीसेस 6 अदद, चिकन थाइस 6 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, पानी निकली दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ कद्दूकस 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, हॉट सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सिम्बाल ओलिग 2 खाने के चमचे, प्लम सॉस 2 खाने के चमचे, पिघला हुआ घी 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। देख क्या रहे हैं, देख चुके हैं, बिकॉज़ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। आई होप आपको आज की तीनों क्विक इजी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल की मछली और ये कलमी टिक्के बहुत अच्छे लगे होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए मीठे के साथ। ये आपका कंप्लीट मेन्यू है। और सूरी की टैमरिंड चटनी रेडीमेड है, आपको मिल जाती है। आपने उसमें छोटे बोल में निकाला, टिक्के के साथ फ़िश के साथ यही सर्व कर लीजिए। और खाने के लिए आपके पास मान सलवा के बेहतरीन पराठे हैं। क्या बात है, मेहनत वसूल हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल जुमेरात वाला दिन है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आज की हमारी विनर हैं मारिया फ्रॉम साहिवाल। बहुत बहुत मुबारक हो मारिया आपको। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आपको कॉल आएगी, आपका पता लिया जाएगा, आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी। इस्तेमाल कीजिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे ज़िंदगी बखैर कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि आपका दस्तरखान इवनिंग विद शिरीन की टेबल के तरह नई नई नेमतों से, चटपटी नई नई नेमतों से भरा रहे और आप उसको बनाएं। सेहत कामला आपको सबको दे अल्लाह, ताकि आप उसको बनाएं, खाएं और दूसरों के साथ शेयर करें और एंजॉय करें। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।